बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस लैंग्वेज चेंज का क्या कंसेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिशेस में। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Language change refers to the evolution of a language over time, resulting in alternation to its grammar, vocabulary, pronunciation and their linguistic features. लैंग्वेज चेंज का मतलब ये है कि जो लैंग्वेज है उसकी एवोल्यूशन होती रहती है, मतलब उसमें जो है चेंजेस आती रहती है ग्रामर के लिहाज से, वोकेबलरी के लिहाज से, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से और लिंग्विस्टिक फीचर्स के लिहाज से। लैंग्वेज चेंज कैन बी कॉज बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज कॉन्टैक्ट विद अदर लैंग्वेजेस। अब ये क्यों होती है? क्योंकि जब एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से मिलती है तो इससे जो है फिर उस पर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो ये इसके फैक्टर्स होती हैं जिससे लैंग्वेज में जो है चेंजिंग आती है, फिर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, वट एवर। Over the course of history, many languages have undergone significant changes after leading the development of new dialects or entirely new languages। कहते हैं कि इस तरह इससे क्या होगा, एक नई डायलेक्ट जो है क्रिएट होती है, एक नई डायलेक्ट की जो है डेवलपमेंट होती है और साथ में बिल्कुल एक नई लैंग्वेज बन जाती है। दीज चेंजेस कैन बी ग्रेजुअल और सडन। अब ये कहते हैं कि अचानक भी हो सकते हैं या इस पर टाइम भी लग सकता है। एंड दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे अगेन जैसे यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन है, यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स मेंशन है, जिसमें माइग्रेशन की वजह से हो जाता है ये कुछ, या कोलोनाइजेशन की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। Language change is a natural process that is ongoing and it can sometimes lead to misunderstandings or difficulties in communication between speakers of different generations or regions। तो इससे क्या होता है, जब ऑब्वियसली जब लैंग्वेज चेंजेस आते हैं ना, जब दो स्पीकर आपस में बात करें तो इससे एक दूसरे को समझने में थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। However, it is also a source of diversity and richness in human culture। लेकिन इससे क्या एक ह्यूमन कल्चर में भी एक रिचनेस क्रिएट होती है, एक डेवलपमेंट होती है, रिफ्लेक्टिंग द क्रिएटिविटी एंड adaptability of language users in response to their changing social and culture environments। The concept of language change in world English is particularly important because these varieties of English have undergone significant transformations due to their contact with local languages and cultures। कि वर्ल्ड इंग्लिशेस में भी इसका कंसेप्ट यही बनता है कि जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट कल्चर्स में जो है उस पर एक इन्फ्लुएंस पड़ता है, तभी जाके उस पर जो उसकी जो ग्रामर है, जो प्रोनाउंसिएशन है, या जो वोकेबलरी है, या जो सिंटैक्स है, सिमेंटिक है, इन सब में चेंजेस आता रहता है। The concept of language change in world English refers to the way in which these varieties of English evolve over time। तो जब भी वर्ल्ड इंग्लिश की बात होगी तो वहाँ पे हमने वैरायटी वर्ड ज़रूर यूज़ करना होता है। अब ये ऑब्वियसली जब एक लैंग्वेज में जब चेंजेस आते हैं तो ये जब चेंजेस आते हैं, जब एक नई लैंग्वेज क्रिएट होती है, जब एक नई उसी लैंग्वेज को जब डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जाता है, डिफरेंट वे में जो है यूज़ किया जाता है, तो वो एक नई वैरायटी बन जाती है। एज इंग्लिश स्पीकर्स एंड एज इंग्लिश स्प्रेड्स एंड अडेप्ट्स टू डिफरेंट रीजन्स, जैसे इंग्लिश जो है वो फैलता है एंड अंडरगोज वेरियस चेंजेस, तो इससे क्या, इससे ओबियसली चेंजेस भी आएंगे, सच एज एडॉप्शन ऑफ लोकल वोकेबलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि क्या पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव ऐसे ममालिक में जब इंग्लिश बोली जाती तो क्या हम सेम टू सेम अंग्रेज़ की तरह बोलते? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम अपने वर्ड्स भी उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, और हम इसमें चेंजेस लाते रहते हैं। हालांकि लैंग्वेज तो उनकी है, लेकिन उनकी लैंग्वेज को जो है उनकी लैंग्वेज जो है उनकी लैंग्वेज से जो है एक किस्म की चेंजेस हम खुद ले आते हैं उनकी लैंग्वेज में। दिस इज़ नॉन एज लेक्सिकल बोरिंग। अब ये जहाँ पे लेक्सिकल मीन्स वर्ड्स, इससे क्या होता है, ये जो है हम वर्ड्स बारो करते हैं, इसी तरह ग्रामेटिकल बोरिंग, इसी तरह फोनोलॉजिकल बोरिंग एंड रिस्पेक्टिवली। लैंग्वेज चेंज इन वर्ल्ड इंग्लिश कैन आल्सो ऑकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे इन्होंने और वजहात बताई है कि वर्ल्ड इंग्लिश में अगर लैंग्वेज जो है चेंज होती है तो उससे क्या एक उसकी मेन वजह होती है टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मीडिया विच हैज़ रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ न्यू वर्ड्स। इससे क्या होता है, न्यू वर्ड्स जो है क्रिएट, जैसे LOL, इसी तरह जैसे XM, इसी तरह बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो क्रिएट होते हैं। ये आप ओबियसली जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो ये वर्ड्स आपके सामने आते होंगे, DM, ये सारे जो है शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं और ये क्रिएट होते हैं, बल्कि होते नहीं है ये, बल्कि क्रिएट किए जाते हैं। फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस, और ये जो क्रिएट करते हैं ये डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अंग्रेज़ है वो सब कुछ इंग्लिश में तब्दीलियाँ सिर्फ वही ला सकता है, नो, इंग्लिश में आप भी तब्दीली ला सकते हैं, कोई भी ला सकता है।
एडिशनली द डेवलपमेंट ऑफ पिजन्स एंड क्रियोल्स, जैसे यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल पिजन एंड क्रियोल्स आपने सोशल लैंग्विस्टिक पे पढ़ी होगी कि पिजन एंड क्रियोल्स का बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसमें भी यही होता है कि क्रियोल एक लैंग्वेज बन जाती है। पिजन जो है लाइक जब दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग मिलते, जब एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते, तो जब वो कम्युनिकेशन करते तो वो पिजन में आ जाती है। which are simplified languages that arise from contact between different languages, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कि थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दी है। कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज चेंज इन वर्ल्ड इंग्लिशेज। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल समझते हैं। वोकेबलरी, मैनी वर्ड इंग्लिशेज हैव डेवलप्ड यूनिक वोकेबलरी दैट रिफ्लेक्ट्स लोकल कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। कहते हैं वोकेबलरी में काफ़ी चेंजेस आती हैं। जैसे इंडियन इंग्लिश हैज़ बारोड मैनी वर्ड्स फ्रॉम हिंदी, कि इंडियन इंग्लिश ने बहुत से ऐसे अल्फाज है वो अपनी लैंग्वेज, मतलब जो इनकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी से लिए, जिसमें चाय टी को कहते हैं, नमस्ते हेलो को कहते हैं। वाइल सिंगापुरियन इंग्लिश हैज़ इनकॉर्पोरेटेड वर्ड्स फ्रॉम माला सच एज काइसो, अफ्रेड टू लूज एंड ला एन एक्सप्रेशन यूज फॉर एम्पिसाइज। तो ये ऐसे वर्ड जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से जो है बारो किए गए हैं, ये वोकेबलरी है। प्रोनाउंसिएशन, वर्ड इंग्लिशेज ऑफन हैव डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन दैट डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश। और इवन कहते हैं कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफरेंट होती है। किससे? लाइक आई सेड अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश से। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में कोई बैठा हो, इंडिया में कोई बैठा हो, बांग्लादेश में या मालदीव में कोई भी बैठा हो तो उसका ये मतलब नहीं कि वो सेम टू सेम अंग्रेज़ की तरह बोलेगा। नो, उसकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ के लोगों की बात करूँ तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बिज़ी को क्या बोलते हैं, बिज़ी, और इसी तरह फ्री को क्या बोलते हैं, फ्री। इसी तरह इवन जो आपकी उर्दू लैंग्वेज है उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को लाइक डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे बीमार को बेमार बोलते हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, आप नोट करते होंगे। For example, South African English has a unique vowel system that features a sound like a raise as a sound, while Jamaican English has a distinctive rhythm and stress pattern। जैसे यहाँ पे ए पे जोर दिया जाता है, इसी तरह कि जो जमैकियन इंग्लिश है उसमें भी डिफरेंट वे में जो है चीज़ों को प्रोनाउंस किया जाता है। लाइक मैंने आपको पाकिस्तानी लैंग्वेजेस की एग्जांपल दे दी, आप अगर आप उसको समझेंगे तो ये आप प्रोनाउंसिएशन का समझना आपके लिए ईजी होगा। ग्रामर, ये वर्ड इंग्लिशेज हैव आल्सो यूनिक ग्रामेटिकल फीचर्स दैट डिफर फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश। इसी तरह ग्रामर भी चेंजेस होती है। फॉर एग्जांपल, नाइजेरियन इंग्लिश हैज़ अ टेंडेंसी टू यूज़ इज़ इंस्टीड ऑफ आर इन सर्टन कॉन्टेक्स्ट, कि लोग जो नाइजेरियन इंग्लिश वो ज़्यादातर इज़ का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आर यूज़ होता है वहाँ पे ये लोग इज़ यूज़ करते हैं। वाइल फिलीपींस इंग्लिश ऑफन यूजेज द वर्ड ऑलरेडी टू इंडिकेट द कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन। तो जो फिलीपींस होते हैं वो ऑलरेडी का वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी एक्शन को कंप्लीटेशन से लाइक पहले। तो दोस्तों ये नेक्स्ट टॉपिक होगा लैंग्वेज कॉन्टेक्ट इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। यहाँ तक ये आज हमारा टॉपिक लैंग्वेज चेंज। सो वर्ल्ड इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज का क्या कंसेप्ट था ये हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।